प्रधानमंत्री जी ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें आम आदमी पार्टी को आमंत्रित नहीं किया गया था। क्या विचार है आपका चाइना को लेकर, और देश में जो इस समय जो पूरा एक जिस तरह का माहौल बन रहा है चाइना की पॉलिसी को लेकर, कहाँ मानते हैं आप केंद्र सरकार के रिस्पॉन्स को? मैंने आप ही का प्रोग्राम था या आपके चैनल पे मैंने एक प्रोग्राम 2-3 प्रोग्राम देखे हैं जिसमें आप लोग बहुत विस्तार से बताते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पे चाइना ने भारत के अंदर घुस के हमारी टेरिटरी पे कब्जा कर लिया है। मेरा केवल ये कहना है कि पूरा देश इस टाइम गुस्से में है, पूरा देश आर्मी के साथ खड़ा है, पूरा देश सरकार के केंद्र सरकार के साथ खड़ा है। अगर हम उस टेरिटरी को नहीं छुड़ा पाए तो जो 20 जवान हमारे शहीद हुए उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हमें इसको वापस छुड़ाना चाहिए किसी भी तरह से। दूसरा मेरा ये मानना है कि 1962 में भी चीन ने धोखा दिया था जब जवाहरलाल नेहरू थे। हमने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। पिछले कुछ सालों की भी वही परिस्थिति रही, हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया लेकिन चाइना ने धोखा दिया। मुझे लगता है अब हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि दोस्ती जब हम कर रहे हैं उसके साथ साथ चौकन्ना भी रहें, ये सोच के कि कभी भी हो सकता है धोखा दे दे, उसकी भी तैयारी साथ साथ रहनी चाहिए ताकि अगला धोखा ना हो सके। कि अरविंद केजरीवाल काम अमित शाह ने शुरू करा दिया है और अरविंद केजरीवाल क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ऑपोजिशन तो कम से कम, और जो लोकल यूनिट बीजेपी की है वो तो आप पे यही इल्जाम लगा रही है। सारा क्रेडिट उनका, आपको नहीं चाहिए? पॉलिटिकल नुकसान नहीं होगा इसका? सारा क्रेडिट उनका। और दिल्ली में जितनी कमियां हैं इस टाइम वो सारी मेरे सर पे। उन कमियों को दूर करने में मैं अपनी जी जान लगा रहा हूं। लोगों की जान बचाना मेरे लिए इस टाइम सबसे बड़ा धर्म है। मेरे लिए क्रेडिट की लड़ाई नहीं है। आपको नहीं लगता कि इसका पॉलिटिकल नुकसान होगा? लोग सोचेंगे कि वोट तो मुख्यमंत्री जी को दिया था, अब वो कह रहे हैं कि क्रेडिट अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो अमित शाह कर रहे हैं। तो लेने दो ना सारा क्रेडिट। मैं राजनीति नहीं कर रहा, मेरे को राजनीति नहीं करनी, राजनीति मेरे को करनी भी नहीं आती, राजनीति मेरा मकसद भी नहीं है। मेरा मकसद लोगों की सेवा करना है, मेरा मकसद लोगों की जान बचाना है। आज को फिलहाल देखते हुए, स्थिति को देखते हुए, क्या है एस्टिमेट आपका कि आगे किस तरीके से दिल्ली में कोरोना वायरस के केस बढ़? पहली चीज मैं 5.5 लाख वाले को क्लैरिफाई कर देता हूँ। 5.5 लाख का जो एस्टिमेट था वो केंद्र सरकार का फॉर्मूला, एक केंद्र सरकार की एक वेबसाइट है जो वो हर राज्य को देते हैं, उसको उसका पासवर्ड वगैरह, उसमें हर राज्य सरकार अपना डेटा फीड करती है और वो फिर वेबसाइट, केंद्र सरकार की वेबसाइट थ्रो अप करती है आगे 2 महीने के क्या प्रोजेक्शंस हैं। वो रिकवरी रेट पे बेस्ड होता है, ग्रोथ रेट पे बेस्ड होता है और एक डेथ रेट पे बेस्ड होता है। एक दो चीज़ें और होती हैं, उसके बेसिस पे ये फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले ने ये बताया था कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री होते हुए मेरी जिम्मेदारी है लोगों को बताना कि ये आने वाले समय में तस्वीर नजर आ रही है, इसीलिए सब लोग तैयार हो जाओ, इतना नहीं होने देना। अगर मैं अपने लोगों को बताऊंगा ही नहीं तो लोग चौकन्ने कैसे होंगे, लोग तैयारी कैसे? एक होगा, मेरे को पूरा करना जी। अब मुझे आज बड़ी खुशी है कहते हुए, जून के अंतिम 30 जून कल है, 30 जून तक जितने उस फॉर्मूले के हिसाब से 30 जून तक 15,000 बेड्स की जरूरत थी। 1 लाख केस 15 और 45,000 एक्टिव केसेस उसमें लिखे हुए थे। 1 लाख टोटल केस होने थे, 45,000 एक्टिव केस होने थे और 15,000 बेड की जरूरत थी। हमारे एफर्ट्स की वजह से, दिल्ली के लोगों की एफर्ट्स की वजह से, दिल्ली सरकार के एफर्ट्स की वजह से, सभी लोगों के, केंद्र सरकार के एफर्ट्स की वजह से आज ये कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि 30 जून आ गया लेकिन 27,000 एक्टिव केसेस हैं, 15,000 बेड्स की जरूरत नहीं है, 6,000 बेड भी पूरे नहीं भर रहे, आधे बेड्स की जरूरत है, आधे एक्टिव केसेस हो रहे हैं। और इस टाइम स्थिति, पिछले हफ्ते जो स्थिति है उसने एक तरह से टर्न अराउंड लिया है। आज दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों की संख्या घट रही है, केसेस बढ़ रहे होंगे लेकिन घर में सबका इलाज हो रहा है। आज दिल्ली में जितने लोग बीमार हो रहे हैं उससे ज्यादा लोग डेली ठीक हो रहे हैं। आज दिल्ली में मौत जो है वो तेजी के साथ कम होती जा रही है।
डेथ कम हो रही है।